अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और ये हमारे पास है बॉटनी पार्ट से, ठीक है। ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग रीज़न नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीज़न नंबर 4 में पूछा गया है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल सैक और बैग्स। तो पूछा गया कि लाइसोसोम को सुसाइडल सैक और बैग क्यों कहा जाता है। पहली बात तो ये कि लाइसोसोम्स होते क्या है। लाइसोसोम्स हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं और स्पेशली ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। सुसाइडल सेक और बैक का मतलब ये है कि अपने आप को खुद ही ऐसे थैले जो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करे, अपने आप को खुद ही ख़त्म करे, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है कि लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल सेक और बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइडल सेक और बैग कहा जाता है ड्यू टू देयर एबिलिटी, क्योंकि इनके एबिलिटी की वजह से इनको सुसाइडल सेक और बैग कहा जाता है टू परफॉर्म द सेल्फ डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस, ठीक है। तो इसमें आपने ये बताना है कि लाइसोसोम्स जो है ना, इनको सुसाइडल सेक और बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, ठीक है, डिग्रेडेशन करना या डिस्ट्रक्शन करना। किसके दौरान? एपोप्टोसिस के दौरान। एपोप्टोसिस सेल डेथ को कहते हैं, जो सेल मरते हैं ना नेचुरल तरीके से, इसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। और ये होता क्यों है? जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं, मतलब कोई बाहर से जैसे बैक्टीरिया है या जैसे कि वायरस वगैरह है, ठीक है, या कोई केमिकल्स आते हैं, या कोई ऑर्गेनल ख़राब हो जाए, टू रिमूव द डैमेज ऑर्गेनल, या कोई ऑर्गन जो है ना वो ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए। और इन द केस ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, या एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी होगी। तो उस दौरान जो है लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये जो थैले हैं ये सेल के अंदर ये फट जाते हैं और चारों तरफ एंजाइम रिलीज़ हो जाते हैं और सेल जो है ना इस तरह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि लाइसोसोम को सुसाइडल सेक या बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। और अपने आप को ये डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, सेल को ये डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? ताकि ये जो इर्द गिर्द नॉर्मल सेल हैं वो ख़राब होने से बच जाए, ठीक है। और ये किस दौरान अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं? या तो जब कोई ऑर्गेनल डैमेज हो जाए, या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए जैसे कि वायरस वगैरह है, या लाइसोसोमल स्टोरेज के दौरान, ठीक है। और आपने ये बात भी याद रखनी है, ये नीचे मैंने लिखा है कि नोट, आपने ये अपने ज़हन में याद रखना है कि जो लाइसोसोम है इनका प्राइमरीली जो फंक्शन होता है ना, लाइसोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो सुसाइडल सेक के तौर पे ये काम नहीं करता है, बल्कि ये ऑर्गेनेल है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्राइमरीली लाइसोसोम्स आर नॉट सुसाइडल इन नेचर, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है ना सुसाइडल नेचर के नहीं होते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। तो इनका जो प्राइमरीली जो इनका बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी सेल के अंदर जब खराबी आती है तो फिर ये सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह ये रीज़न याद करना है। पांचवा हमारे पास रीज़न है हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर टू द बैक्टीरिया। तो इसमें पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो पूछा गया कि दोनों सिमिलर कैसे है, मतलब इनमें सिमिलरिटी बताओ। तो आपने ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल तो है, सेल के अंदर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है ये बिल्कुल बैक्टीरियल डीएनए की तरह होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह याद करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पॉसेस देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, नॉन एज अ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और उसको शॉर्ट में हम एमटीडीएनए भी कहते हैं, ठीक है, विच सर्कुलर लाइक बैक्टीरियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है और ये सर्कुलर डीएनए है, बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए की तरह। ये बैक्टीरिया का डीएनए भी सर्कुलर होता है। बाकी आपने यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है आपने वो देखा है कि वो लेडर लाइक होता है, सीढ़ियों की तरह होता है, ठीक है। दिस सेपरेट फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए। ये जो बैक्टीरियल डीएनए है या जो सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये न्यूक्लियर डीएनए से क्या होते हैं, सेपरेट होता है, ठीक है। और लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द सेल। और बैक्टीरिया की तरह जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है ना रीजन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।